नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा जो वीडियो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है। इसमें हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी जो तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को, विद्यार्थी हैं, सभी को हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कंठस्थ याद कर लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, और अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें अपना संविधान की जो प्रस्तावना है वो कंठस्थ होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसको हम आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। अब प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पहले तो ये कि ये जो अभी हमने जो प्रस्तावना पढ़ी है वो मूल प्रस्तावना से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं वो जोड़े गए। 26 नवंबर यानी जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया उस दिन के लिए भारत में भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है और प्रतिवर्ष इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी और हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के अधीन समस्त जो शक्तियां हैं वो उनका जो केंद्र बिंदु है वो भारत की जनता अर्थात हम भारत के लोग है, क्योंकि इन्हीं शब्दों से हमारे संविधान का प्रारंभ होता है। प्रस्तावना की जो भाषा है उसमें निहित भावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को छोड़कर ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। याद रखेंगे, यानी जो प्रस्तावना की भाषा और उसमें निहित जो भावना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। और जो शब्द हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इन शब्दों को जो रूपरेखा है वो यूएसए या यूएनओ से प्रभावित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये जो शब्द हैं वो पूरे विश्व ने फ्रांस से लिए हैं और हमारे संविधान में भी ये फ्रांस से लिए गए हैं। प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उससे संबंधित कुछ वाद हैं और उन वादों से संबंधित प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। 1957 में एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद दायर हुआ और इसमें यह निर्णय दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय में प्रस्तावना को प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगला वाद है 1960 का बेरूबाड़ी यूनियन वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया
कि यदि संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहाँ प्रस्तावना इसमें सहायता तो करती है, लेकिन इसी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। अर्थात यानी जो संसद है वो संविधान के अनुच्छेद 368 यानी संविधान में संशोधन का जो अधिकार संसद को प्राप्त है, उसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती या संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, प्रस्तावना से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये एक तरह का बेंचमार्क है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का बाद, इसी बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो इसी बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना गया और इसी निर्णय के आधार पर प्रस्तावना में विधायिका द्वारा संशोधन किया जा सकता है, ऐसा निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया। लेकिन संसद इसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात इसमें कोई काट छांट नहीं की जा सकती है और ना ही कोई ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जो इसके मूल उद्देश्यों को परिवर्तित करता हो। हाँ, संसद इसमें ऐसा संशोधन अवश्य कर सकती है जो इसके मूल ढांचे को और मजबूत करे, इसका विस्तार करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को आप नोट कर लें। अब हम लोग जो प्रस्तावना पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द या शब्द समूह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं? पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष और चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये थोड़ा सा प्रश्न गड़बड़ हो गया है। इसमें निम्न में से कौन सा शब्द या शब्द समूह भारतीय संविधान प्रस्तावना में नहीं दिया गया है? यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, नहीं, थोड़ा संशोधन है, नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मनिरपेक्ष। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। खूब याद रखेंगे, भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जबकि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 शब्द। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु किस में निहित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत की जनता। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावनाएं हैं या भारत का संविधान जो शुरू होता है वो हम भारत के लोग यानी भारत की जनता से शुरू होता है। इसीलिए जो भारतीय संविधान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी संविधान के जो अधीन समस्त शक्तियां हैं वो भारत की जनता में निहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना की भाषा और इसमें निहित भावना यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को छोड़कर किस देश के संविधान से प्रभावित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना की भाषा और निहित भावना है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम भारत के लोग इन शब्दों की रूपरेखा कहां से प्रभावित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएसओ या यूएन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है हम भारत के लोग शब्द की रूपरेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना कहां से ली गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाद प्रस्तावना से संबंधित है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, बेरुवाड़ी यूनियन बाद 1960, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये सारे जो वाद हैं वो प्रस्तावना से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना से संबंधित मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। जो वाद है उसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 वाद में यह निर्णय दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी या हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। यानी जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर ABC, वो तीनों ही हमारी प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है? निम्न में से किसने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बताया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बेरुवाड़ी यूनियन बाद 1960। इस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केशवानंद भारती
बनाम केरल राज्य 1973 में संविधान का प्रस्तावना को अभिन्न अंग माना गया है। अंतिम प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को हमारे जो देश है उसका संविधान लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रस्तावना से संबंधित और जो तथ्य हैं उनको डिस्कस किया था, जो कि आपको अच्छे लगे होंगे। इसमें कुछ वीडियो में त्रुटि रह गई हैं, उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से त्रुटि नहीं रहेंगी, उनको वैसे शुद्ध कर दिया गया था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही एक जानकारी देनी है कि अगर आप प्रस्तावना से संबंधित और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं या फैक्ट्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया हुआ है। वहाँ से आप हमारी वेबसाइट www.sugamgyan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।